नमस्कार साथियों जो महिला आपको स्क्रीन पर होते हुए दिखाई दे रही है कोई असामान्य महिला नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के चौका घाट जेल की डिप्टी जेलर हैं, जिनका कहना है कि जेल अधीक्षक इनको इतना परेशान कर रहा है, अपने कमरे पर बुलाता है, कहता है मैं 11 बजे पहुंचूंगा, तुम 11:15 बजे चली आना। न जाने पर केबिन बुला के जलील करता है, परेशान करता है और कहता है कि मेरे संबंध सीएम साहब से बहुत अच्छे हैं। सीएम साहब ध्यान दीजिएगा, अब मैं होने वाली डिप्टी जेलर हूं, तुम्हारा कैरियर चौपट करूंगा, जहां जाओगी वहां परेशान करूंगा, वरना मेरी बात मान लो। मतलब एक महिला डिप्टी जेलर भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, डरी हुई है, रो रही है। इसने कहा मैंने कई जगह कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हुई, फाइनली मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। और सोचिए, जेलर साहब गलत नहीं कर रहे थे अपने संपर्क बड़े बड़े लोगों से। शिकायत करने पर जब आरोपी का ट्रांसफर होना चाहिए, उसकी जगह शिकायतकर्ता का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश है। दूसरी घटना कानपुर की है, जहां एक आदमी सेना में भर्ती होता है देश की रक्षा के लिए, फिर वहां से आता है तो पुलिस में भर्ती होता है, कम से कम कमजोरों की, महिलाओं की, दुखियों की मदद कर पाएगा, उनकी रक्षा कर पाएगा, उनकी हिफाजत कर पाएगा। लेकिन अफसोस वो अपने खुद की बेटी की हिफाजत नहीं कर पाता और उसकी बेटी सुहृदों के यौन शोषण से, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। समाज की बेटी की रक्षा करने वाला व्यक्ति अपने खुद की बेटी की रक्षा नहीं कर पाता, इतना मजबूर हो जाता है वो। उत्तर प्रदेश है भाई। तीसरी घटना बरेली की है, जहां पर डिप्टी एसपी घर से निकलते हैं, हुड़दंगियों को देखते हैं, उनसे हुड़दंग करने से मना करते हैं। हुड़दंगियों को बुरा लग जाता है, अब उनके ऊपर पता नहीं किसका हाथ था, वो पेट्रोल लेकर घर जाते हैं, डिप्टी एसपी घर ही फूंक देते हैं, घर में आग लगा देते हैं। किसी मीडिया की हिम्मत नहीं आप खबर आपको टीवी पर चला के दिखा दे, लेकिन ये खबरें हुई है मीडिया में। मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर को और तमाम प्रिंट मीडिया ने खबर को छापा। और चौथी खबर तो आपका दिल दहला देगी दोस्तों, ये बहुत डरावनी खबर है। ये खबर है हमारे उस जगह से जहां के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले वहां पर एक बच्ची की लाश को घर वालों से छीन कर जला दिया गया था, उपले और कंडे डाल करके बलात्कार के शिकार बेटी का। उत्तर प्रदेश के हिस्से की खबर है ये, जहां पर एक टीचर पिछले कई सालों से, जिसके 65 ज्यादा वीडियो वायरल हुए हैं, अपनी शिष्याओं का यौन शोषण करता रहा, उनको नौकरी के नाम पे, पास करने के नाम पे धमकी दे करके, फेल करने की धमकी दे करके, कैरियर चौपट करने की धमकी दे करके उनका यौन शोषण करता रहा। बच्चियां शिकायत करती थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चियों ने कहा हमने कहा किससे कंप्लेन नहीं किया, सीएम पीएम हर जगह एप्लीकेशन भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रिंसिपल से कहा गया, और प्रिंसिपल की जरा नीचता देखिए, वो टीचर तो मान लीजिए राक्षस था ही, प्रिंसिपल की जरा हरकत देखिए। जब इससे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसने कहा एप्लीकेशन तो आई थी लेकिन वेरीफाई नहीं हो पाई। मतलब ये लड़की को वेरीफाई करना चाहते, शिकायत करता कौन, ताकि उसे कैरियर चौपट कर सकते, बजाय उस पर कार्रवाई करने के। पत्रकार ने पूछा कि 65 ज्यादा वीडियो वायरल हुए हैं, आप तब तो देख सकते थे कौन बच्ची है। तो उन्होंने कहा 5000 बच्चे पढ़ते हैं, हम कहां 65 बच्चे पहचानते फिरेंगे इसमें। अभी फीस लेना हो तो सबको पहचान जाएंगे, आप 2 महीने फीस गैप कर दीजिए, सारे बच्चों को पहचान जाएंगे, बुला करके धमकी देंगे। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब इस कांड में मिले हुए लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश है, आप सोच सकते हैं, जिसका शासन खुद को एक योगी कहने वाला आदमी शासक है, जो कहता है कि हमने अपराधियों को जेल में भेज दिया है, इनकाउंटर कर दिया है, मार दिया है। इस दावे पर कौन विश्वास करेगा जो भक्त नहीं होगा, अंधभक्त नहीं होगा। आप कहेंगे अरे तब पहले ऐसा होता था, पहले बताइए ऐसा कोई उदाहरण रहा हो। 65 लोगों का यौन शोषण करने वाला आदमी आप इज्जत से बैठा घूम रहा है, और शिकायत करने के बाद वो गायब भी हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती उसकी। एक डिप्टी जेलर रो रही है खड़ी होकर के कि अधीक्षक हमारी इज्जत लूटना चाहता है, और ट्रांसफर उसी का कर दिया जाता है बेचारी का। अब तो हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, आप सामने देख लीजिए। पुलिसकर्मी की बेटी यौन शोषण से परेशान होकर के, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है, कि दूसरों क्या हिफाजत करेंगे। तो क्या लगता नहीं कहीं ना कहीं उसका सत्ता संरक्षण प्राप्त है। हाथरस की घटना तो मतलब डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजने में। उत्तर प्रदेश डरा हुआ है, सिर्फ मीडिया की हिम्मत नहीं सच्ची खबर दिखा दे। जिस दिन मीडिया सही दिखाने लग जाएगा, ये नंगे हो जाएंगे ये लोग।
आप बताइए, कहीं आपने खबर टीवी पर देखी? लेकिन खबरें चल रही हैं, प्रिंट मीडिया वाले बेचारे कम से कम हिम्मत करके दिखा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको भी गोली मार दी जा रही है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो जान हथेली पर लेकर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं तो हंसी आती है अमित शाह की उस बात पर जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने ऐसा बना दिया है कि एक 16 साल की लड़की बढ़िया स्कूटी बैठ के गहनों से लद के रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश किसी गली में घूम सकती है। कहा है अमित शाह जी? मैं कहता हूं लड़की छोड़िए, आप गहने पहन के घूम लीजिए रात को, समझ में आ जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। ये घटनाएं तो वानगी हैं, ये सिर्फ 2 से 3 दिन घटनाएं हैं। रोज तो मैंने देखा भाजपा की स्ट्रैटेजी है कि जो बुरी घटनाओं को इतनी ज्यादा करवा दो तो उसको शिकायत ही करना बंद कर दें। बलात्कार जैसे कोई अपराध ही नहीं है। और रीजन इसका यह भी है कि महिलाओं को हमेशा से दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इनके वैचारिक विचारधारा में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं, इसलिए उनकी इज्जत इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। बेरोजगारी जहां है वहां है, चरम पे है ही। 2019 के बाद से एक शिक्षक भर्ती नहीं आई, 2 पुलिस भर्ती के अलावा, लेखपाल भर्ती के अलावा भर्ती नहीं करा पाए ये लोग। कम से कम 28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन इसे छोड़िए, अपराध घटनाओं को देखिए, बच्चियां कहां सुरक्षित हैं? मां बाप क्यों नहीं डरेंगे इन लोगों से? अगर आप खुश हैं तो आपको मुबारक, आपको बधाई। अगर आपके साथ थोड़ी भी दिन तो उनको जवाब दे, सवाल पूछिए इनसे, वरना कल को आप सवाल पूछने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बनाकर रख दिया है असत्यनाथ महाराज ने। झूठ बोलना, सुबह शाम झूठ। पड़ोसी ने इधर, जैसे कुछ औरतें होती दौरानी ने ये किया, जेठानी ने ये किया, तो 12 बजे सो के उठते हैं, ये 4 बजे सो के उठते हैं। अरे आप 4 बजे सो के उठे क्या कर रहे हैं? ऐसे बलात्कार करवा रहे हैं, ऐसे लोग अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम। बच्चियां सुसाइड कर ले रही, जिल्लत रो रही बैठ कर कैमरे के सामने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अपराध जाति देखकर अपराध का फैसला करेंगे, धर्म देखकर अपराध का फैसला करेंगे तो यही होगा। अपराधी अपराधी होता है, जाति और धर्म का नहीं होता। बाकी जनता को सोचना है, क्योंकि भविष्य आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद।